अब देखो, अब क्या होगा, 50/t डिवाइडेड बाई 40/t इज इक्वल टू x/64। t से t क्योंकि सेम टाइम है तो टाइम को कैंसिल आउट कर दोगे, 0 से 0 कैंसिल आउट कर दो। अब अगर आपको कभी भी रूट को हटाना हो तो क्या करते हैं हम, उसका स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड, दोनों साइड को स्क्वायर कर दो। सबसे बढ़िया तरीका है अंडर रूट का स्क्वायर कर दिया, ठीक है, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 5 जा 25 अपॉन 4 4 जा 16 इज इक्वल टू x/64। अब आपका ये स्क्वायर रूट यहाँ से हट गया। अब इसको यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, x इज इक्वल टू 25 इंटू 64/16। तो 16 1 जा 16 4 जा 64 और 25 4 जा 100, यानी आंसर हो गया 100। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी इज 100। हाँ सार्थ सही आंसर। क्लियर है? ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 भी एक जैसा है। देखो, रेट ऑफ डिफ्यूजन ए इज 5 टाइम्स, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए इज 5 टाइम्स दैट ऑफ बी, व्हाट विल बी द डेंसिटी रेशियो। ए और बी की डेंसिटी का रेशियो बताना। ठीक है, ए और बी की डेंसिटी का रेशियो, और आपको रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए 5 टाइम्स दे दिया, 5 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 16, तो क्वेश्चन नंबर 16 में देखो, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए 5 टाइम्स हो गया रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ बी की। ठीक है, और इसकी डेंसिटी सपोज करो डी ए है और इसकी डेंसिटी डी बी है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, आर ए अपॉन आर बी इज इक्वल टू अंडर रूट डी बी अपॉन डी ए। ये अपोजिट हो जाता है। अब क्या देखो, आर बी, आर ए अपॉन आर बी का मतलब 5x/x इज इक्वल टू अंडर रूट डी बी अपॉन डी ए। ठीक है, अब इसको कैंसिल आउट कर दो, फिर इसका स्क्वायर कर दो। इसको हटाने के लिए हाँ, अंश गांधी सही आंसर है। ठीक है, अब क्या होगा, db अपॉन डी ए, db अपॉन डी ए इज इक्वल टू 5 5 जा 25। लेकिन हमें डी ए अपॉन डी बी पूछा है। हाँ अनुजा राइट आंसर। हमें क्या पूछा है, देखो हमें पूछा है डी ए रेशियो डी बी, तो ये भी क्या होगा, अपॉन में चले जाएगा, 1/1/25। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, ये समझ में आ गया, तो ये हो जाएगा 1/25, फर्स्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, 50 ml of hydrogen diffuses through a small hole from vessel in 20 minutes time. तो time taken for 40 ml of oxygen to diffuse out under similar condition will be। ठीक है, आपको क्या कर रहा है, देखो पहला एक हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम कितना गया, 50 ml गया 20 मिनट्स में। जो इंफॉर्मेशन दी है यहां से उसे उसमें नोट कर दो। सबसे पहले गिवन आएगा, आपको दिया क्या है क्वेश्चन में, आपको दिया हुआ है 50 ml ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन गैस का जो वॉल्यूम है वो है 50 ml, और टाइम दे दिया हाइड्रोजन के लिए 20 मिनट्स, हाइड्रोजन है 20 मिनट्स। ठीक है, और दूसरी गैस आपको क्या दे दी है, ऑक्सीजन गैस दे दी है, और इसका कहा है उसने 40 ml हो रहा है। ठीक है, 40 ml हो रहा है, और इसमें आपको टाइम बताना कितना होगा। देखो ऑक्सीजन का आपको टाइम निकालना है क्वेश्चन ये, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन और रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू अंडर रूट मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ठीक है, अब रेट इज इक्वल टू आपको पता है क्या होता है, वॉल्यूम पास्ड अपॉन टाइम, फिर वॉल्यूम पास्ड ऑफ ऑक्सीजन अपॉन टाइम इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन होता है 32 और हाइड्रोजन होता है 2। ठीक है, अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, इसको हटा दो, यहां से 16 आ जाएगा, अंडर रूट 16 का मतलब यहाँ पे आ जाएगा 4। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 50 और टाइम दिया है 20, तो हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 20। ऑक्सीजन का वॉल्यूम दिया हुआ है 40 और ऑक्सीजन का टाइम निकालना है, तो हो जाएगा अपॉन 40 अपॉन टी इज इक्वल टू अंडर रूट 16 यानी 4।
अब कभी भी अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो जो सबसे नीचे वाला ऊपर मल्टीप्लाई होता है और ये इस तरीके से मल्टीप्लाई होता है। तो ये हो जाएगा 50 इंटू टी अपॉन 40 इंटू 20 इज इक्वल टू 4। हाँ, अंश गांधी सही आंसर है। तो ये इसको कैंसिल आउट कर दो। अब ये ऐसे मल्टीप्लाई होगा, ये अपॉन में चले जाएगा, तो t इज इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 40 इंटू 2 अपॉन 5। देखो ये वाला यहाँ मल्टीप्लाई था, अपॉन में चला गया, और ये अपॉन में था, यहाँ मल्टीप्लाई में चला गया। ये यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई में, ये अपॉन में। ठीक है, अब 5 1 जा 5, 8 जा 40, 8 4 जा 32, और 32 इंटू 2 मतलब 64। तो ये कैलकुलेशन पार्ट है। क्लियर हुआ? क्लियर है? कोई डाउट? हाँ अंश, अभी आपको और क्वेश्चन देते हैं, थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस आएंगे अब, इसके बाद में हाई लेवल के क्वेश्चन दूंगा आपको। तो हम एक्स्ट्रा टाइम में करेंगे उसे। एक्स्ट्रा का मतलब आपको अलग से टाइम है। अभी आपके दूसरे सर पढ़ाएंगे कि आपको थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, वो भी एडवांस लेवल का पढ़ाते हैं, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं वो। तो वो आपको थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाएंगे पूरा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 18। द डेंसिटी ऑफ टू गैसेस आर इन द रेशियो ऑफ इतना। अब डेंसिटी का रेशियो आपको दिया हुआ है दो गैस के, रेशियो ऑफ देयर रेट्स ऑफ डिफ्यूजन विल बी। ठीक है, अब आपको क्या है, डेंसिटी का रेशियो दिया हुआ है, और आपको क्या पूछा हुआ है, आपको पूछा हुआ है रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो सपोज करो आपने दो गैस ली, आप एज्यूम कर सकते हो, सपोज आपने दो गैस ली ए और बी। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए और रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ बी आपको निकालना है, और इसकी डेंसिटी है डी ए, इसकी डेंसिटी डी बी, और डी ए और डी बी की जो रेशियो है 1/16 है। ठीक है, तो आपको पता है कि आर ए अपॉन आर बी इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट डी बी अपॉन डी ए, यानी डेंसिटी ऑफ बी अपॉन डेंसिटी ऑफ ए। तो यहाँ पे देखो ए और बी है, और यहाँ पे बी ए है, तो इसको भी अपोजिट कर देंगे 16/1। इसको अपोजिट किया आपने तो ये भी अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, आप अंडर रूट 16 इज इक्वल टू होता है 4, तो 4:1, ये हो गया आपका रेट ऑफ ए अपॉन रेट ऑफ बी इज इक्वल। क्लियर हुआ? रेट ऑफ ए और बी का जो रेशियो होगा वो होगा 4:1। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस हैविंग मॉलिक्यूलर वेट जस्ट डबल। देखो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस, यहाँ पे गैस दिया नहीं है तो आप गैस ही लिखोगे, हैविंग मॉलिक्यूलर वेट जस्ट डबल ऑफ नाइट्रोजन गैस। अब जो कह रहा है कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है किसी गैस का हैविंग मॉलिक्यूलर वेट, जो मॉलिक्यूलर वेट और डबल है नाइट्रोजन गैस की, ध्यान रखो नाइट्रोजन गैस का डबल है उसका मॉलिक्यूलर वेट, और उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन है 56 ml पर सेकेंड। तो जो गैस है उसका डिफ्यूजन है 56 ml पर सेकेंड है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ नाइट्रोजन कितना होगा? ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है, देखो आपको किसके अकॉर्डिंग काम करना है, यहाँ पे वो कह रहा है, हाँ सार्थ, वेरी गुड। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ नाइट्रोजन गैस इज इक्वल टू अंडर रूट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस। अब वो कह रहा है कि जो मॉलिक्यूलर वेट गैस का है वो डबल है, किसके? डबल है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नाइट्रोजन के। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे 2 आ जाएगा बस। ठीक है, और गैस का क्या कह रहा है, गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन कितना है, 56 ml पर सेकेंड। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस कितना हो गया, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस हो गया 56। ठीक है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस कितना लिखेंगे, 56 ml पर सेकेंड अपॉन रेट ऑफ नाइट्रोजन आपको निकालना है, इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नाइट्रोजन अपॉन 2 इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नाइट्रोजन, क्योंकि गैस का मोलर मास नाइट्रोजन का क्या है, डबल है, तो इससे कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब रेट ऑफ 56 अपॉन रेट ऑफ N2 इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2।
तो इसको यहां मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहां मल्टीप्लाई कर दो, तो रेट ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 56 इंटू √2। तो 56 √2 होता है 1.414। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो इसका आंसर देखो 56 से ज्यादा आएगा, तो यहां आप देखो गैस कर सकते हो। हाँ, आंसर सही है, रुजूल सही आंसर। देखो 56 से ज्यादा, वो तो 56 हो नहीं सकता, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 79.19 ही आएगा। राइट, आपको इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप गैस कर सकते हो, मतलब जो आपको लग रहा है कि इसके आसपास हो सकता है। तो आंसर फर्स्ट इज राइट, 79.19। अब देखो एक और क्वेश्चन पूछा उसने टेक्निकली, ये सारे एलन के हैं, फिर आपको रेजोनेंस और हाई लेवल के क्वेश्चन आएंगे। तो अंडर आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर द रेशियो ऑफ द रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2। देखो रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन और रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ CO2, तो आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ O2 अपॉन रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ CO2। क्वेश्चन नंबर 20 इज इक्वल टू, हाँ एलन से ज्यादा अपना मॉड्यूल अच्छा है, हाँ ये होगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2। अब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2 होता है 44 और ऑक्सीजन होता है 32, इन दोनों को डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, देखो 22, ये हो गया 16, फिर से करेंगे 11, ये हो गया 8, इसको इससे डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, ये 1.30 यानी कि 8 3 जा 24, 60 हो गया, 8 7 जा 56, 48 5 जा। देखो इसको डिवाइड करेंगे कैसे आएगा, हमने किया 8 1 जा 8, 3 आया, ठीक है, 3 को आपने 30 कर दिया, पॉइंट कर दो, 8 3 जा 24 हो गया, 6 हो गया, एक जीरो और लगा दो, 8 7 जा 56, फिर 4 0, 8 5 जा 40, तो 1.375। तो इसमें कौन सा आंसर हो गया, लगभग 1.17 के आसपास, जो इसके पास होगा। ठीक है, सॉरी ये तो अंडर रूट में आएगा, ये आंसर किस में आया, अंडर रूट में आएगा। अब आपको पता है अंडर रूट 1.375 का कितना आएगा अंडर रूट, किसी को पता है निकालना अंडर रूट? अंडर रूट 1.375 का कितना आएगा आंसर, इजी है ना, हाँ वेरी गुड। तो इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर होगा लगभग 1.17। हाँ अद्वैत सही है, 1.1। देखो गैस कर सकते हो, 1 से कम हो नहीं सकता, 8 तो हो ही नहीं सकता है, पॉइंट में हो नहीं सकता है, सीधा सा आंसर। तो कई बार हमें मल्टीप्लाई करना नहीं पड़ता है। हाँ 1.17, ठीक है आदित्य मईकर। तो ये आपको खुद देखना है, देखो पूरी कैलकुलेशन नहीं है, धीरे धीरे करके आपकी कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाएगी, क्योंकि जब ऑप्शन होते हैं तो उसमें क्या होता है, हमें पता चल जाता है कि इसका डिवाइड करके या इस तरीके से आंसर आना चाहिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर, अब हेडिंग बदल गई बिल्कुल, अब आगे आपके सारे क्वेश्चन किस पे होंगे, डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। तो ये आसान सा क्वेश्चन है। पहला है कि व्हाट व्हेन डज अ रियल गैस शो बिहेवियर सेम एज आइडियल गैस। जो रियल गैस है वो आइडियल गैस की तरह बिहेवियर कब शो करती है? तो इसका पहला ऑप्शन है, हाँ अंश अनुजा सही आंसर है। पहला है लो टेम्परेचर लो प्रेशर, दूसरा है हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, तीसरा है लो टेम्परेचर हाई प्रेशर और चौथा है हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। अंश सही आंसर, ठीक है। तो आपको कई बार बताया कि रियल गैस कब करेगा, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाँ पृथ्वीराज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, इन वैन डर वाल इक्वेशन ऑफ द स्टेट ऑफ गैस लॉ द कांस्टेंट बी इज अ मेजर ऑफ। बी किसको मेजर करता, इंटरमोलिकुलर रिपल्सन, दूसरा है इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल, या हाँ अंश सही आंसर है, अदिति सही आंसर। बी हर हमेशा किसे कहेगा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय, अनुजा सही आंसर, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखो, द प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इज लेस देन द प्रेशर ऑफ, सॉरी प्रेशर ऑफ रियल गैस इज लेस देन द प्रेशर ऑफ आइडियल गैस, किसकी वजह से होगा? पृथ्वीराज
सोचो जरा, पहला है नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ गए, दूसरा है डेफिनेट शेप ऑफ मॉलिक्यूल, तीसरा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ गई, या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अंश गांधी सही आंसर। रियल गैस का वॉल्यूम आइडियल गैस से कम होता है, क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वहां पे। हाँ रुजुल सही आंसर है, अनुजा सही आंसर है, अंश ठीक है। बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो क्या होगा, मॉलिक्यूल पास पास होंगे। 60 पृथ्वीराज राइट आंसर है। आया समझ में? तो तभी तो ए फैक्टर आया था। प्रेशर के केस में क्या था, प्रेशर करेक्शन के लिए हमने क्या किया था, 1a n² / v²। तो प्रेशर करेक्शन के लिए ए आया था ना। ए किसे रिप्रेजेंट करता है, ए करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा उतना क्या होगा, वॉल्यूम कम होता चला जाएगा, सॉरी प्रेशर कम होता चला जाएगा, वॉल्यूम भी कम होता चला जाएगा। तो इसका आंसर ये है, बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और वहीं से तो डिपेंड कर रही थी। अब नेक्स्ट, ये समझ में आया 23? कोई डाउट यहां तक? नो, वेरी गुड। अब देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आदित्य महेकर, ओके। विच गैस कैन बी इजिली लिक्विफाइड? कौन सी गैस है वो जल्दी लिक्विफाइड हो जाएगी? और ए की वैल्यू आपको दी हुई है, देखो। हाँ रुजुल वेरी गुड, राइट आंसर। देखो NH3 का है 4.17, आदित्य महेकर और अंश सही है, बाकी अंश सही आंसर। तो देखो ए की वैल्यू देखो, ए की NH3 की है 4.17, CO2 की है 3.59, SO2 की 6.71, और हाँ पृथ्वीराज सही आंसर है, सार्थ राइट है। Cl2 की है 6.49। तो जिसकी ए की वैल्यू ज्यादा होगी वो जल्दी लिक्विफाइड हो जाएगा। तो ए की वैल्यू किसकी ज्यादा है, SO2 की सबसे ज्यादा है 6.71। उसके बाद कौन है, Cl2 6.49। उसके बाद कौन है, NH3 4.17, और सबसे कम किसकी है, CO2। तो SO2 सबसे ज्यादा और CO2 सबसे कम, यानी सबसे देर में लिक्विफाइड होगा और ये सबसे जल्दी लिक्विफाइड हो जाएगा। आपको ए का कई बार बताया था, ए क्या करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका होगा, CO2 का, SO2 का, सॉरी SO2 जल्दी लिक्विफाइड हो जाएगी। अब नेक्स्ट देखो, एट रिलेटिवली हाई प्रेशर, वो मेडिकल के लिए लिखा हुआ है। एट रिलेटिवली हाई प्रेशर वैन डर वाल इक्वेशन रिड्यूस टू। हाई प्रेशर में वैन डर वाल इक्वेशन कौन सी होगी? तो आपको पता है हाई प्रेशर में कौन सी वैल्यू 0 हो जाती है, पता है आपको? हाँ सही है, आदित्य महेकर राइट आंसर, अदिति राइट आंसर। हाई प्रेशर में कौन सी चीज 0 हो जाती? नहीं, सार्थ मिस कर गया। देखो हाई प्रेशर में क्या होता है, हाई प्रेशर का मतलब ये हुआ ए की वैल्यू 0 हो गई। अब वैन डर वाल इक्वेशन क्या होता है, A v² v - b = RT। अब A 0 होगा तो ये पॉइंट तो नेगलेक्ट हो गया ना, A/v² = 0, नेगलेक्ट कर दो इसे। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा, हाई प्रेशर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता ही नहीं है। तो यहाँ पे बच गया Pv - b = RT। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो Pv - Pb = RT। अब इसको यहां से यहां ले जाओ तो Pb = RT + Pb। ये हो गया इक्वेशन फॉर हाई प्रेशर। फिर हम क्या करते थे, जेड की वैल्यू निकालते थे। आपको पता होगा जेड के लिए हम क्या करते थे, RT से सबको डिवाइड कर देते थे, यहां से जेड निकल जाता था। इसको जेड लिखा हमने, इसे लिखते थे 1 और इसे लिखते थे Pb/RT। लेकिन अगर आपको आइडियल गैस इक्वेशन पूछी हुई है या गैस इक्वेशन पूछी तो यहीं तक रुक जाएगा। जेड की वैल्यू पूछी तो इसको आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, ये था हाई प्रेशर के। इससे रिवीजन भी हो जाता है। देखो बहुत बार रिपीट हो जाएंगी कई चीजें, तो आपको लिखते लिखते कई चीजें याद हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। क्वेश्चन नंबर देखो 26। अ रियल गैस मोस्टली क्लोजली अप्रोचेस द बिहेवियर ऑफ एन आइडियल गैस। अब देखो उसने डेटा दे दिया आपको। तो अभी हमने कहा था रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव कब करेगी, जब टेम्परेचर हाई होगा और प्रेशर लो होगा। ओके, अभी पूछ लेना इसके बाद। तो रियल गैस आइडियल की तरह बिहेव कब करेगी, जब टेम्परेचर हाई होगा और प्रेशर लो होगा।
तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसका है देखो, सार्थ, हाँ बिल्कुल सही आंसर। तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर देखो 500, तो ये 500, ये भी 500, हाई टेम्परेचर। लेकिन प्रेशर लो होना चाहिए, यहाँ पे 15 atm प्रेशर है, यहाँ पे 0.5 atm, तो आंसर इज सी। तो आपको इस तरीके से करना है, आपको ये नहीं कि हमें डेटा पता नहीं है, इसमें हम कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, वो डेटा में आपको देते हैं, ठीक है। लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, उस कंडीशन में रियल गैस बिहेव करेगी आइडियल गैस। तो लो टेम्परेचर सबसे कम टेम्परेचर, और सबसे हाई सॉरी लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। क्लियर हुआ 26। अब 27 पे आ जाते हैं। 27 में देखो, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ एन आइडियल गैस इज, आइडियल गैस का कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कितना होगा, तो Z इज इक्वल टू 1 फॉर आइडियल गैस, Z इज इक्वल टू 1। देखो आपको पता है कि Z इज इक्वल टू क्या होता है, जनरली कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है Z इज इक्वल टू PV अपॉन RT। आइडियल गैस के केस में PV और RT बराबर होते हैं, तो इसमें Z इज इक्वल टू 1 हो जाएगा फॉर आइडियल गैस ऑलवेज। अगर रियल गैस होगी तो रियल गैस के लिए Z इज नॉट इक्वल टू 1, क्यों, क्योंकि आइडियल गैस में PV और RT आपस में इक्वल नहीं होते, इसीलिए रियल गैस के केस में ये नॉट इक्वल टू 1 होता है। Z इज नॉट इक्वल टू 1 फॉर रियल गैस ऑलवेज, और Z इज इक्वल टू 1 फॉर आइडियल गैस ऑलवेज। सर N का मतलब क्या हुआ? N क्या लिखा है आपने, अंश? हाँ, PV इज इक्वल टू NRT, PV इज इक्वल टू NRT अगर N मोल होता है तो PV इज इक्वल टू NRT लिखेंगे फॉर N मोल। और आइडियल गैस जनरली 1 मोल के लिए आती, ध्यान रखना, आइडियल गैस को जनरली लिखते हैं फॉर 1 मोल, फॉर 1 मोल के लिए PV इज इक्वल टू RT ऑलवेज। कभी भी आपको N नहीं दिया होगा तो समझ जाना 1 मोल के लिए, ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट इज द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ अ गैस इज लेस देन यूनिटी। अगर कंप्रेसिबिलिटी है जो, वो क्या है, ऑफ अ गैस इज लेस देन 1, अगर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 से कम है तो बताओ रियल गैस का वॉल्यूम आइडियल गैस से ज्यादा होगा या कम होगा? हाँ, सही आंसर, ठीक है। अगर Z इज लेस देन 1 है, अनुजा सही आंसर है, तो जो वॉल्यूम ऑफ रियल गैस है वो कम होगा वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। और आपको पता है आज के पेपर में आया था, हाँ, तो आइडियल गैस होता है, जो आइडियल गैस का आपको पता है 1 मोल में होता है 22.4 लीटर, तो यानी कि 22.4 लीटर से कम होगा आइडियल गैस एट STP। तो इसको घुमा देता है, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया, 1 मोल आपको पूछा हुआ है, तो 1 मोल का मतलब हुआ 22.4 लीटर, और 22.4 लीटर होता है तो इसमें रियल गैस कम होगी हर हमेशा Z से। समझ में आया? Z इज लेस देन 1 तो रियल गैस का वॉल्यूम कम होगा, क्योंकि Z होता है जो Z में, हाँ ये मॉड्यूल में भी क्वेश्चन है, ये होगा R रियल अपॉन V आइडियल, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी है आपके पास, ये मॉड्यूल में भी है क्वेश्चन कि द वैल्यू ऑफ वंडरवॉल इक्वेशन कांस्टेंट A है, इसमें O2 N2 NH3 CH4, इन चारों की वैल्यू दे दी, देखो 1.36 1.39 4.17 2.25, ठीक है। अब वो कह रहा है कौन जल्दी लिक्विफाइड हो जाएगा, तो लिक्विफाइड कौन जल्दी होगा, जिसकी A की वैल्यू सबसे ज्यादा हो, कई बार क्वेश्चन आ गया देखो, जिसकी A की वैल्यू ज्यादा होगी वो जल्दी लिक्विफाइड हो जाएगा। कौन सा आंसर होगा इन चारों में से? A की वैल्यू ज्यादा, अंश गांधी मिस कर गया, देखो O2 की वैल्यू कितना है 1.36, N2 की वैल्यू 1.39, NH3 की वैल्यू 4.17 और CH4 की वैल्यू इतना, ठीक है। हाँ, अंश ये प्रसाद सार्थ, वेरी गुड, दैट इज NH3। सिंपल सा, देखो इसमें टाइम नहीं लगता, आदित्य मय का राइट आंसर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 30 देखो, which of the following is not correct for real gas? Which of the following is not correct?
रियल गैस के लिए कौन सा सही नहीं है? पहला देखो, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ गैस, जबकि रियल गैस में तो क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो ये वाला गलत हो गया। सेकेंड कह रहा है वो, हाँ सही आंसर, वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द गैस। ये भी गलत है, क्योंकि कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो होता है, नॉट नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल नहीं होता है रियल गैस, यानी 1 और 2 दोनों क्या है, इनकरेक्ट है। हाँ सार सही है, अंश गांधी सही है, यानी फर्स्ट और सेकंड बोथ हैं जो वो इनकरेक्ट है। हाँ पीवी इज इक्वल टू एनआरटी वैलिड होता है, इसने लिखा है डू नॉट फॉलो, तो रियल गैस फॉलो नहीं करता है, बिल्कुल सही है, ऐसे फॉलो नहीं करेगा। पृथ्वीराज सही आंसर। अब नेक्स्ट देखो इसका लास्ट 31 क्वेश्चन, बॉयल टेम्परेचर, मैंने आपको बताया था बॉयल टेम्परेचर क्या होता है, बॉयल टेम्परेचर होता है टीबी, टीबी इज इक्वल टू होता है ए अपॉन आर बी, सॉरी इसका एक फॉर्मूला होता है बॉयल टेम्परेचर, किसी को पता है बॉयल टेम्परेचर कहते किसे हैं? बॉयल टेम्परेचर की डिफाइन पता है सबको? नहीं, बॉयल टेम्परेचर वैसी नहीं होता, बॉयल टेम्परेचर होता है कि जिस टेम्परेचर में, बॉयल टेम्परेचर या बॉयल पॉइंट होता है, हाँ जिस टेम्परेचर में द टेम्परेचर एट विच द रियल गैस बिहेव लाइक अ आइडियल बिहेवियर, ये आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है, जो रियल गैस होती है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी। द टेम्परेचर एट विच द रियल गैस बिहेव लाइक अ आइडियल गैस, हाँ दोनों अद्वैत सही है, इंटरसेक्ट करेंगे, बिल्कुल सही इन ग्राफ में। तो यहां पे क्या होगा, द टेम्परेचर एट विच रियल गैस ओबे आइडियल गैस लॉ, सेकेंड द टेम्परेचर एट विच द रियल गैस ओबे आइडियल गैस लॉ ओवर एन एप्रिशिएबल रेंज ऑफ प्रेशर, तो ये सही है आपका कि जो रियल गैस है वो आइडियल गैस लॉ को फॉलो करेगी एप्रिशिएबल रेंज ऑफ प्रेशर, ठीक है। तो सेकंड आंसर इज राइट कि रियल गैस आइडियल की तरह बिहेव करती है, यानी आइडियल गैस लॉ को फॉलो करेगी, तो आइडियल गैस लॉ को फॉलो करना यानी आइडियल गैस की तरह बिहेव करना, ठीक है। और इट डज नॉट डिपेंड, और ये गलत है, इसका आंसर है सेकंड। तो 31 के 31 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, कोई डाउट किसी को? आगे आपको और क्वेश्चन दूंगा मैं जिसमें और हाई लेवल के क्वेश्चन चलेंगे, तो प्रैक्टिस होती है, क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। ऑल क्लियर, ओके। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, अब आप टॉपिक पूछो, जो आपको टॉपिक अगर समझ में नहीं आया, कोई टॉपिक की फिर से एक्सप्लेन करना है बी। हाँ आइडियल गैस, देखो आइडियल गैस का मतलब क्या हुआ, देखो आइडियल गैस का मतलब क्या होता है, आइडियल गैस का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने कहा रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को शो करेगी, इसके बीच में नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, नहीं रिपल्सन होगा, इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन नहीं होगा, ये पीवी इक्वल टू एनआरटी को फॉलो करेंगी, जितने भी गैस लॉ दिए उस सबको फॉलो करेगी। हाँ और Z1 होगा, आइडियल गैस में Z1 होता है, तो इसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक किसकी हो जाएगी, जो आइडियल गैस की कैरेक्टरिस्टिक्स है वही रियल गैस की हो जाएगी, जो भी हमने आइडियल गैस के लिए पढ़ा था वो रियल गैस के लिए भी सेम हो जाएगा उस कंडीशन। ये नहीं कि रियल गैस बन गई, हाँ उसमें डेविएशन नहीं होगा, उसमें कोई भी डेविएशन नहीं होगा, तो उससे कहेंगे हम कि वो आइडियली बिहेव कर रहा है। ऑप्शन 4 है जो इसमें, ऑप्शन 4 में लिखा है टेम्परेचर एट विच गैस हैव नो डेविएशन, गैसेस लेकिन डेविएशन के अलावा, डेविएशन का ना होना सही है कि डेविएशन, लेकिन डेविएशन एक पार्ट हो गया ना, और आइडियल का मतलब हुआ कि वो सारी चीज की, जो आइडियल गैस है उसकी सारी चीज को फॉलो करती है, और डेविएशन का मतलब केवल मैंने एक पॉइंट को कंसंट्रेट कर दिया, केवल कि Z इज इक्वल टू 1 कर दिया मैंने बस, बाकी हो सकता और चीज को फॉलो कर रही हो, तो ये ब्रॉड आंसर हो गया, और ये क्या हो गया, इसका एक पार्ट हो गया, ठीक है। हाँ मल्टीपल होगा तो करेक्ट माना जाएगा कि कोई भी डेविएशन नहीं होता है, ठीक है, इसमें डेविएशन, डिग्री ऑफ डेविएशन नहीं होगा, तो वो भी सही आंसर है।
क्लियर? अब कोई टॉपिक जो आपको टफ लगा हो, जिसको रिवीजन करना हो, या जो चीज आपको नहीं आई हो, कुछ चीज को दोबारा पढ़ना हो, कोई टॉपिक ऐसा जो आपको नहीं आया हो समझ में, है कोई ऐसी चीज? इडियोमेट्री एक्चुअल में क्या होता है अंश गांधी, ये मैंने आपको उसमें बताया था, किसमें, मूल कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा था, जो CO2 वाला क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने यहाँ पे नहीं बताया आपको। जैसे हमने कोई भी हाइड्रोकार्बन लिया था, जैसे मैंने X4 किया था, CXHY, और इसमें मैंने क्या किया था, X + Y/4O2 गिव्स XCO2 + Y/2 H2। तो ये वो वाला क्वेश्चन है जिसमें हम किसी भी हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला निकालते हैं। वो ये क्या होना चाहिए, ये कितना बनना चाहिए, ये कितना होना चाहिए, ये इसमें आ जाता है। तो ये हमने किस में पढ़ा था, मूल कॉन्सेप्ट में पढ़ा था। इसका एक क्वेश्चन भी था आपके पास यहाँ पे। तो ये हमने मूल कॉन्सेप्ट में ऑलरेडी पढ़ा हुआ, ये दो जगह पे, मैंने आपको वहां भी बताया था। कई ऐसी चीज है जो दो जगह पे। क्वेश्चन ये है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आया मुझे पूछो। जैसे यही क्वेश्चन आपको मॉड्यूल में दिया हुआ था कि ये 500 ml दिया हुआ है आपको, हाइड्रोकार्बन है, ये 500 दिया हुआ है एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में, ठीक है, और इसमें CO2 बन रहा है आपके पास 250 ml, और H2O बन रहा है 3 लीटर यानी 3000 ml। तो बताओ इस हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला क्या होगा? चलो मैं करवा देता हूँ ये क्वेश्चन आपको, ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ। हाँ, ये सब आपको जिस समय चाहोगे आप यहाँ आ सकते हो, आपका टाइमिंग है 3 to 5। अगर आपको कोई भी चीज को पढ़ना है तो यहाँ पे टीचर अवेलेबल होता है 3 to 5 में, आप यहाँ पे आओ और उसे डिटेल से पढ़ो से दोबारा। अगर किसी को ये लगता है कि उसे वो चीज नहीं आई, तो यहाँ पे 3 to 5 भी एक ऑप्शन है आपके पास, और यहाँ पे आप आओ और यहाँ पे आप अपने डाउट को क्लियर कर दो। हाँ अद्वैत, सही कहा आपने। फिर भी एक बार मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ इडियोमेट्री का, कि आपको डाउट को खत्म कर देते हैं। फिर हम और क्वेश्चन करेंगे, अगर आप प्रॉब्लम बताओगे तो उसका सॉल्यूशन निकल जाएगा। अगर मुझे पता ही नहीं चलेगा कि आपको क्या चीज आई और क्या चीज नहीं आई, तो फिर मैं उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकता। आप मुझे भेजोगे कि सर मुझे ये चीज नहीं आई है, तो मुझे पता चलेगा और मैं उसका कोई ना कोई तरीका आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। तो इडियोमेट्री का एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। तो इडियोमेट्री का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या था कि हाइड्रोकार्बन है, जैसे आपने लिखा हाइड्रोकार्बन, इसका फॉर्मूला याद कर लो, X + Y/4O2, ये बैलेंस इक्वेशन बनानी है इसकी। XCO2 + Y/2 H2O वेपर्स में होना चाहिए, ठीक है, ये गैस स्टेट में होना चाहिए, ये गैस में होना चाहिए, क्योंकि गैस के लिए ही फॉलो होता है। अब वो कह रहा है कि अगर हमें ये 500 ml दिया हुआ है हाइड्रोकार्बन, ठीक है, और इसको हमने बर्न किया एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में, तो हमें कितना मिला, CO2 मिला 250 ml, और वाटर वेपर्स मिल गया हमें 3000 ml यानी 3 लीटर। तो बताओ इस हाइड्रोकार्बन का क्या फॉर्मूला क्या होगा? तो हमने क्या किया, देखो पहले हमने इसको क्या किया, वॉल्यूम रेशियो, अद्वैत ने सही बताया इसे, गैलुसैक लॉ के अकॉर्डिंग। तो इसका रेशियो क्या होगा, देखो ये इसका रेशियो यहाँ से ले लो 1, इसको दिया नहीं है, इसको एक्सेस में तो छोड़ दो फिलहाल। इसका रेशियो कितना है x, और इसका रेशियो कितना है y/2, ठीक है। अब देखो ये 1 में x बन रहा है, ये 1 में y/2 बन रहा है। तो अगर ये आपको 500 ml दिया हुआ है, 500 ml, तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 500 × x, और ये कितना बनेगा, ये बनेगा y/2 × 500, क्योंकि रेशियो क्या है, इसका रेशियो है 1:x/5/2। आया समझ में? तो अगर ये 500 होगा तो 500 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, y/2 × 500 से। अब आपको देखो CO2 दिया हुआ है टोटल की इतना बन रहा है, हाँ 60, सही आंसर। तो हमने क्या किया, 500 × x = 2500, x = कितना हो जाएगा, 2500/500, इसको कैंसिल आउट कर दोगे तो 5 आंसर। तो यानी x = 5 हो गया। यहाँ पे देखो x = 5 लिखेंगे। अब y की वैल्यू को हम यहाँ से करेंगे, देखो y/2,
तो y बाई 2 इंटू 500 इज इक्वल टू 3 लीटर यानी 3000 ml। ये ml में कन्वर्ट कर दिया हमने। तो इसको यहां मल्टीप्लाई करो, इसको अपॉन में मल्टीप्लाई करो। y इज इक्वल टू 3000 इंटू 2 अपॉन 500। हाँ आंसर ही है 1120। अब होगा 5 1 जा 5 6 जा 30, तो ये हो गया 12। यानी कि जो हाइड्रोकार्बन था वो क्या था, C5H12। क्लियर है? हाँ तो कोई भी डाउट होता है उसे मैसेज करके मुझे भेजो ताकि मैं आपको उसके आंसर बता दूं। अब पूछो अगर किसी को कोई डाउट पूछना है। टाइम हमारे पास अब केवल 3 मिनट्स बचे हुए हैं, ठीक है। तो आज का मैं लेक्चर ऑफ करता हूं। अभी थोड़ा